भारत के टैक्सी बाजार में अब एक नया खिलाड़ी एंट्री मार चुका है। अब तक ओला, उबर और रैपिडो जैसे नाम इस सेक्टर्स में छाए हुए रहते थे, लेकिन अब वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट अपनी टैक्सी सर्विस ग्रीन एसएम के जरिए भारत में उतर रही है। कंपनी ने सिर्फ गाड़ियां लॉन्च नहीं की है, बल्कि ड्राइवरों की भी भर्ती स्टार्ट कर दी है और 35,000 से 40,000 तक सैलरी भी ऑफर कर रही है। इस खबर ने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक कंपनी की एंट्री नहीं, बल्कि भारत के कैब बिजनेस में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं क्या हुआ। वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपनी टैक्सी सर्विस ग्रीन एसएम लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 10,000 इलेक्ट्रिक टैक्सियां उतारने की योजना पर काम कर रही है। ड्राइवरों की भर्ती शुरू हो चुकी है, जहां 35,000 से 40,000 तक पर मंथ सैलरी की बात सामने आ रही है। टैक्सी फीट में कंपनी अपनी ईवी गाड़ियां जैसे लैमो, ग्रीन, एमपीवी और कुछ अन्य मॉडल इस्तेमाल कर सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर विनफास्ट ने भारत की टैक्सी मार्केट में कदम क्यों रखा। इसकी वजह साफ है, भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते कैब और ईवी मार्केट्स में से एक बन चुका है। ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स तो पहले से ही हैं, लेकिन ईवी टैक्सी से ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, यानी कंपनी को खर्च कम करना पड़ेगा, ड्राइवर्स को बेहतर कमाई और ग्राहकों को सस्ता सफ़र देने का मौका मिल सकता है। यही कारण है कि विनफास्ट सीधे टैक्सी बिजनेस में उतर कर बड़ा दांव खेल सकती है। अब बात करते हैं कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। भारत में ईवी एडॉप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, फ्यूल कॉस्ट लगातार महंगी हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का खर्च पेट्रोल डीजल से कम पड़ता है। ओला उबर मॉडल के मुकाबले अपनी फीट सर्विस से कंपनी ज़्यादा कंट्रोल चाहती है। विनफास्ट सिर्फ टैक्सी सर्विस नहीं ला रही है, बल्कि भारत में अपनी बड़ी ईवी इकोसिस्टम स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रही है। कंपनी पहले ही भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग और शोरूम्स पर निवेश कर चुकी है, यानी टैक्सी सर्विस कंपनी के लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि अपनी गाड़ियों को बड़े पैमाने पर सड़क पर उतारने का एक तरीका भी है। अगर हजारों विनफास्ट ईवी टैक्सियां सड़कों पर दिखेंगी तो ब्रांड की पहचान और भी तेज़ी से बढ़ेगी। अब सबसे मेन बात करते हैं कि आम जनता पर क्या असर होगा। कैब बुकिंग में नए विकल्प मिल सकते हैं, ओला उबर जैसी कंपनियों पर किराया कम करने का दबाव बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिक टैक्सी आने से पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आ सकती है, सर्विस क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है, ड्राइवर्स के लिए नौकरी और फिक्स्ड सैलरी जैसे मौके बढ़ सकते हैं। हालांकि कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत का टैक्सी बाजार आसान नहीं है। यहाँ ओला, उबर, रैपिडो जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। कस्टमर ट्रस्ट, ड्राइव नेटवर्क, पार्किंग वॉर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियाँ विनफास्ट के सामने होंगी। अगर कंपनी सस्ती राइड, बेहतर सर्विस और ड्राइवर फ्रेंडली मॉडल दे पाती है, तभी ये मुकाबले में टिक पाएगी, वरना भारत का मार्केट कई विदेशी कंपनियों के लिए पहले भी आसान नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। ड्राइवर्स को फिक्स्ड सैलरी और नौकरी का मौका मिल सकता है, पैसेंजर्स को सस्ता और बेहतर कैब सर्विस का विकल्प मिल सकता है। ईवी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ सकती है। कंपटीशन में ओला उबर को अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर विनफास्ट की एंट्री सिर्फ एक नई टैक्सी कंपनी की शुरुआत ही नहीं, बल्कि भारत के राइड हेलिंग मार्केट में एक नए मुकाबले की घंटी है। अगर यह मॉडल सफल रहा तो आने वाले दिनों में कैब किराए से लेकर ड्राइवर अर्निंग्स तक बहुत कुछ बदल सकता है। यानी इस एंट्री का असर सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की यात्रा पर भी इसका असर आपको साफ देखने को मिलेगा। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।